बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। ये जनाब शेर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नई मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कप्तान और पाकिस्तान टीम की जो नए चेहरे हैं उनको देखकर जहन में आ रहा है। अब आपको भी पता चल गया होगा कि क्यों जहन में आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई मैनेजमेंट है, जब इसको लाया जा रहा था तो उस वक्त ये कहा गया था कि देखिए, अब मेरा जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया से आएगा और टेस्ट क्रिकेट की जो नई तारीख है वो पाकिस्तान रकम करेगा। और फिर जेसन गिलेस्पी ने खुद बोला कि हम इस तर्ज की क्रिकेट खेलेंगे कि दुनिया बेसबॉल को भूल जाएगी, दुनिया बात करेगी कि दिस इज पाकिस्तान वे। और अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में ना सिर्फ जनाब पेला है, बल्कि बड़ी बुरी तरह से ठोक डाला है। फिर हमारे नए कप्तान शान मसूद साहब, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जब 3-0 से सीरीज हारा, तो हमने कहा कि जनाब कोई इतनी अनोखी बात नहीं है। और शान मसूद को क्रेडिट देना चाहिए कि मैच के दौरान ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे मरहले जरूर आए थे कि जहां पर पाकिस्तान को अपर हैंड हासिल था और हम सब ने बैक किया। फिर जनाब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले शान मसूद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दो बातें उन्होंने की थी। नंबर 1, पाकिस्तान का जो होम सीजन है, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश थे, 3 मैचेस जनाब अक्टूबर में अगेंस्ट इंग्लैंड है, उसके बाद 2 मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज हैं 2025 के अंदर है। और WTC चैंपियनशिप का फाइनल भी जनाब 2025 के अंदर खेला जाना था। सो पाकिस्तान के पास 7 ऐसे मैचेस थे जो पाकिस्तान ने अपने होम कंडीशंस के अंदर खेलने थे। और शान मसूद साहब ने कहा कि पाकिस्तान के पास बेस्ट जनाब इस वक्त पॉसिबल वे है कि अपने होम मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान जीतकर WTC चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले। और जो पहली किस्त जनाब पाकिस्तान को हासिल होनी थी बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस जीतकर, जिसमें पाकिस्तान को 24 पॉइंट्स मिलने थे। और मैंने भी सीरीज शुरू होने से पहले शान मसूद की जो कॉन्फिडेंस है, जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसको देखकर कहा था कि पाकिस्तान के पास 24 पॉइंट्स तो आ चुके हैं। लेकिन अब जनाब ना सिर्फ 24 पॉइंट्स पाकिस्तान के हाथ से गए हैं, बल्कि फर्स्ट टेस्ट मैच के अंदर स्लो ओवर रेट की वजह से 6 पॉइंट्स भी पाकिस्तान ने गंवाए थे। तो जनाब शान मसूद साहब जो हैं, जिन्होंने बड़ी बातें की थी, तो वो सारी बातें मुंह को आ गई हैं हमारे भी। और पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट, पाकिस्तान टीम के जो कप्तान हैं, उनके मुंह पर भी जनाब इस वक्त वो सीरीज शुरू होने से पहले वाली बातें जो हैं वो दोहराई जा रही हैं। इसके अलावा शान मसूद ने जो दूसरी बड़ी खतरनाक बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो ये थी कि नए लड़के जो हैं उनको ऐसा माहौल दिया जाएगा ड्रेसिंग रूम के अंदर, और आप खुद जनाब चीजों को देखेंगे कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो ड्रेसिंग रूम के बेहतर माहौल की वजह से आपको ग्राउंड के अंदर नजर आएगी। लेकिन अब भाईजान हुआ यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेले और इन 2 टेस्ट मैचेस के अंदर पाकिस्तान को जनाब 4 दफा बैटिंग करने का मौका मिला। और जो पहला टेस्ट मैच है उसकी फर्स्ट इनिंग के अंदर पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हुए थे। लेकिन सेकंड जनाब जो पाकिस्तान टीम की इनिंग थी, उसमें पाकिस्तान सिर्फ 146 रन स्कोर कर पाया था, यानी कि लेस देन 150। उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच की जानिब आए, फर्स्ट इनिंग के अंदर पाकिस्तान का 107 के ऊपर एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन फिर 274 के ऊपर पाकिस्तान की पूरी टीम बांग्लादेश ने बुक करके रख दी। और जो सेकंड इनिंग पाकिस्तान ने खेली, उसमें जनाब वंस अगेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सिर्फ 172 के ऊपर ऑल आउट हो गई। यानी कि 4 इनिंग्स में 3 दफा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसको बांग्लादेश ने पेल के रख दिया। और बदले में हम बांग्लादेश को जनाब फर्स्ट जो टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग थी उसमें ऑल आउट जरूर किया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो लीड है वो जनाब बांग्लादेश को हासिल हो चुकी थी, क्योंकि 448 के ऊपर हमने इनिंग डिक्लेयर की थी, 565 के ऊपर जाकर वो टीम आउट हुई। उसके बाद जनाब जो 30 रन का टारगेट मिला था बांग्लादेश को,
वो उन्होंने बगैर किसी विकेट के नुकसान के चेस डाउन कर लिया। देन जनाब जो सेकंड टेस्ट मैच है उसमें हमने इनको 184 किए और 185 का टारगेट दिया और जनाब बांग्लादेश ने 4 विकेटों के नुकसान पर 185 स्कोर कर लिया। तो अब जनाब जो सिचुएशन डेवलप हुई है 2 टेस्ट मैचेस को देखने के बाद वो ये है कि शान मसूद की जो कप्तानी है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी उनके बारे में हवा क्रिएट की गई थी, क्योंकि शान मसूद ने जब काउंटी चैंपियनशिप के अंदर कप्तानी की तो कहा गया कि शान मसूद इज अ ब्रिलियंट माइंड, और मैंने भी कहा, हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अभी भी यह समझा जाता है कि शान मसूद इज अ ब्रिलियंट माइंड, लेकिन जब उनको माइंड अप्लाई करने नहीं दिया गया, जिसकी वाज़ेह मिसाल जब फर्स्ट टेस्ट मैच में शान मसूद जेसन गिलेस्पी से जनाब आमने सामने हुए थे और कमेंटेटर ने जो बातें वहां पर की थी, जिस तरह से उस चीज को लेकर कमेंट्स पेश किए थे, तो सबके सामने आ गया था कि शान मसूद को कंट्रोल किया जा रहा है। अब चूंकि शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंस भी जनाब आसमान को छू नहीं रही और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी हार गई है, तो अब अक्टूबर के अंदर जो पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड खेलने हैं, उनके लिए अभी से ये बात करना शुरू हो चुकी है कि शान मसूद कप्तान नहीं होंगे। तो फिर सवाल ये पैदा है और होता है कि कौन पाकिस्तान टीम की कप्तानी करेगा। इसके लिए 2 नाम जो हैं वो सामने आए हैं और दोनों बांग्लादेश के खिलाफ फर्स्ट टेस्ट मैच के सेंचुरियन है और मोहम्मद रिजवान ने 171 नॉट आउट किए थे और शान मसूद के ऊपर क्रिटिसिज्म भी की गई थी कि आप मोहम्मद रिजवान को चांस देते कि जाएं भाईजान, आपके पास 5-6 ओवर्स हैं, अगर आप अपना 200 कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन शान मसूद ने शायद जनाब जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके मुताबिक जेलसी के तहत मोहम्मद रिजवान जो है उनको 200 रन जो हैं वो स्कोर करने नहीं दिए थे। सो जो पहला नाम आ रहा है वो मोहम्मद रिजवान का है, क्योंकि सेकंड टेस्ट मैच के अंदर भी मोहम्मद रिजवान ने की जो जनाब इनिंग्स है वो खेली, हालांकि उन इनिंग्स का ज्यादा फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ, लेकिन बाकी बैट्समैनों की निस्बत मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने बेहतरीन बैटिंग जो है वो किया और इस सीरीज के लीडिंग रन स्कोरर भी मोहम्मद रिजवान है। 171 उनका जनाब फर्स्ट इनिंग के अंदर था फर्स्ट टेस्ट मैच में, उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स के अंदर भी उन्होंने जनाब जो पार्टनरशिप है वो सलमान अली आगा के साथ लगाई 7वीं विकेट के लिए। सो इसलिए मोहम्मद रिजवान को इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कप्तान समझा जा रहा है। और इसके बाद जो दूसरा नाम लिया जा रहा है वो है सऊद शकील का, क्योंकि सीरीज के अंदर जो वाइस कैप्टन थे वो सऊद शकील थे और सऊद शकील से फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने बांग्लादेश ए के खिलाफ जब प्रैक्टिस मैच खेला था पाकिस्तान शाहीन्स ने, तो वहां पर कप्तानी भी करवाई थी और 7 लड़के जो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे वो उस ए मैच को खेले थे। सो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि सऊद शकील पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर सकते हैं। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब क्या स्टेप उठाता है ये देखने वाला होगा। लेकिन कल रात को जो व्लॉग बासित अली साहब ने अपलोड किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि हसन महमूद और नाहिद राना ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो सर्जरी है वो कर दी है। लेकिन अब जनाब बांग्लादेश की सर्जरी करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होश के नाम लेता है या नहीं, सर्जरी करता है या नहीं, और जनाब जो कोचिंग पैनल है उसको कुछ उसके नट काबले जो हैं वो कसता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनाब एक और सिनेरियो जो पाकिस्तान बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच के 5वें दिन डेवलप हुआ है वो ये है कि जनाब शान मसूद के खिलाफ एक प्लान की जो नवीद है वो सुनाई जा रही थी और एंटी बाबरसन कम्युनिटी के नाम से एक पेज है, इन्होंने जनाब कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट शान क्वेश्चन मार्क के साथ एक पोस्ट लगाई और इसमें कहा शादमान वाज एज बट रिजवान डिडंट हियर और डिडंट अपील, वैसे हर दूसरी बॉल पर भौंकता है। इन्वर्टेड कॉलम्स कह लें या इन्वर्टेड कॉमास कह लें या जनाब ब्रैकेट जो है उसके अंदर कह लें, ये इन्होंने लिखा हुआ था कि वैसे हर दूसरी बॉल पर भौंकता है। फिर कहा सलमान अली आगा ड्रॉप कैच इन स्लिप, रिमेंबर ये दोनों ही, फिर आगे जो बेल है यानी कि घंटा घंटी का जो सिंबल है वो लगाया गया और रिमेंबर ये दोनों ही घंटे की कंपनी के हैं, यानी कि इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि शान मसूद के खिलाफ साजिश की गई है और बाबर आजम इस साजिश को लीड कर रहे हैं क्योंकि सलमान अली आगा ने कैच ड्रॉप किया। और इसके अलावा जो मोहम्मद रिजवान है जब शादमान इस्लाम की बॉल एज हुई तो उन्होंने अपील नहीं की, वैसे हर दूसरी बॉल के ऊपर भौंकता है। तो बाद में ये चीज़ सामने आई इस पेज को देखकर मेरे ध्यान में यार हम कितने नेगेटिव हो चुके हैं,
हमने अगर बाबर आजम को गिराना है नीचे, तो बेतुकी खबरें, बेतुकी चीजें जो हैं उनको बाबर आजम के साथ जोड़ देंगे। और फिर जो शादमान इस्लाम की बॉल एज हुई थी, जो विकेट कीपर सुन नहीं पाया एज को, वो मोहम्मद रिजवान तो कीपर ही नहीं थे उस वक्त, सरफराज अहमद जनाब विकेट कीपिंग कर रहे थे। इसके अलावा सलमान अली आगा का कैच ड्रॉप जो है वो सेकंड स्लिप से थर्ड स्लिप की जानिब जा रहे हैं कैच करने के लिए, तो आपने अटैकिंग फील्ड क्यों नहीं प्लेस की हुई? आपने सिर्फ और सिर्फ 185 डिफेंड करना था और 50 से ज्यादा रन उस वक्त बांग्लादेश कर चुका था। सो आपने जनाब अगर बांग्लादेश को रोकना था तो उसके लिए अटैक करना था, और आप जनाब टेस्ट मैच के अंदर थर्ड स्लिप ही नहीं ले रहे। ये फिर शान मसूद ने तो अपने खिलाफ खुद साजिश की है। और इसके अलावा अगर जनाब कैच ड्रॉप करना साजिश के अंदर शामिल है, तो फर्स्ट इनिंग के अंदर शान मसूद ने किसका कैच ड्रॉप किया था? जाके निकालें, आपको पता चल जाएगा कि शान मसूद के खिलाफ साजिश नहीं हुई, बल्कि शान मसूद खुद ही बेचारा अपने खिलाफ जो साजिश है वो कर रहा है, और उसने जनाब कप्तान बनने के लिए शायद जो अपने टैलेंट था उसके ऊपर कंप्रोमाइज किया, क्योंकि ही इज अ ब्रिलियंट माइंड, मैं आज भी समझता हूँ, लेकिन उसको ब्रिलियंट माइंड अप्लाई करने नहीं दिया गया, या फिर शायद वो अपने ब्रिलियंट माइंड को समझ ही नहीं पाया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।